कथा शुरू करण शू पहला कमेंट बॉक्स में शिव गौरी गो जयकारो जरूर लगाइयो और राजस्थानी में यह कथा थाने सुनगे किया लगे जरूर जरूर बताइयो। बोलो शिव गौरी गणेश और कार्तिकेय की जय हो। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी भगवान शिव शंकर में पूछने लग गया कि स्वामी थारी कृपा पाने वास्ते कौन सो व्रत करना चाहिए और कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान बोले शंकर माता पार्वती जी की बात सुन के कहने लग गया कि शिवरात्रि को व्रत और 20 दिन करेड़ी पूजा बहुत ही ज्यादा फलदायी है। तो माता पार्वती जी कहने लग गया कि थे मने शिवरात्रि के व्रत की महिमा, व्रत करने की विधि और इन दिन कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए थे मने सारो कुछ बताओ। आज हमारे सुनने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है। तो पार्वती जी की इच्छा जान और भोले शंकर एक कथा सुनानी शुरू करी। आ कथा शिव पुराण में दियोड़ी है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहमतो। वो पशुओं को शिकार कर गए और आपके परिवार के सदस्यों को पेट पालतो और कोई काम कौन करतो। रोजाना जल्दी जंगल में जानो, जीव जंतु मार के लाना और बस बन खा लेना, ना कोई पूजा करनी ना पाठ करनो, कोई चीज में बिंगी रुचि कोनी। गांव को एक साहूकार हो, बेकनों कदी जरूरत पड़ती जन रुपयो उधार लिया तो धीरे धीरे रुपयो लियांता लियांता बी पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गयो। बण कोशिश तो घणी करी भी कर्ज उतार दियो, पर वो उतारने में असंभव हो क्योंकि शिकार करने के अलावा और काम तो करतो कोनी। अब कर्ज मुक्ति मिले तो मिले किया। तो एक दिन साहूकार ने गुस्सो आ गयो तो वो शिकारी के घरे आ गए और शिकारी ने रस्सियों बांध के ले गयो और ले जाके शिव मठ में बांधर छोड़ दियो। 20 दिन संयोग हुई शिवरात्रि को दिन हो। शिवालय गमा शिव कथा चलन लाग रही। वो एक कोने में बैठो बैठो शिव कथा सुनन लाग रही। जिये ही कथा समाप्त हुई तो ओम नमः शिवाय का जाप चलन लग गया। तो वो बैठो बैठो बे जाप भी बहुत ही ध्यान सुनन लग गयो क्योंकि भूखो नींद तो आनी को नहीं। यहाँ करता करता बिंगो सारो दिन शिवालय में निकल गयो। शाम ने साहूकार आयो और बिन पूछो क्यों भाई मेरो कर्जो कद चुका सी। तो बण वचन दियो के साहूकार मैं काल थारू कर्जो जरूर चुका देसो, थे मने एक बारी छोड़ दियो। तो साहूकार बिन छोड़ दियो। वो तो छूटता ही सीधो जंगल में गयो भी शिकार कर गे लियाऊं। घरे घर का सारा अडिकन लाग रहा भी वो कुछ ले गए आवेगो तो बना के खावांगा। भूखा ही बैठा तो वो यहाँ सोच के सीधो जंगल में उठ गयो। जंगल में जाके शिकार तलाश करने लग गयो। बिन इन्हें बिने कोई शिकार को नहीं मिलियो। तो वो थक हार गए तालाब के किनारे पर एक वृक्ष हो, बिंग ऊपर चढ़ के बैठ गयो। वो पेड़ बेलपत्र को तो वो बेलपत्र पर बैठने वास्ते जिये ही आपको ठिकानो बनाने लग गयो। तो भी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग हो जो बेलपत्रा ढकेड़ो दिखे कि नहीं हो कोनी। तो बन जिये ही बट बैठने वास्ते जगह बनाई टहनिया ने इन्हें उन्हें करी। तो भी बेलपत्र का पत्ता टूट गया शिव जी पर जा पड़िया। तो दिन छिपते टाइम प्रदोष काल की बिंगे पूजा होगी। और वो शिकारी तो पेड़ पर ई वास्ते बैठ्यो भी रात ने तालाब पर कोई जीव जंतु पानी पीना आसी तो बंगो शिकार कर लेस्यो। तो रात के पहले पैर में एक गर्भवती रणी तालाब पर पानी पीने वास्ते आई। तो शिकारी बिंगो शिकार करने वास्ते आपको धनुष बाण तैयार करियो। तो भाई रणी कहने लगी कि मैं बच्चे ने जन्म देने वाली हूँ और तू तो एक के सगे दोवां की हत्या करने लग रही है। मैं बच्चे ने जन्म दे के तेरे कने वापिस आ जिसू, फिर तू मन मार लई। तो शिकारी बिंगी सारी बात सुन गिर बिन जान दी। तो थोड़ी देर बाद में एक हिरणी और आई। तो शिकारी जिये ही बिंगो शिकार करने लग्यो। तो बेलपत्र का पत्ता फिर टूटिया और शिवलिंग पर जा पड़िया। आवाज सुन गिर हिरणी भी ने देखियो भी शिकारी बैठ्यो है पेड़ के ऊपर और अब तेरो तो शिकार कर सी। तो बा कहने लगी कहे शिकारी मैं अभी अभी ऋतु मुक्त हुई हूँ और मैं मेरे पति की तलाश करूँ क्योंकि वे भी मेरा इंतजार करने लग रही है। जब मैं मेरे पति को मिल लूंगी तो मैं तेरे कन आ जाऊंगी, एक बारी मन जान दियो। तो बा इन तरीका निवेदन करने लगी। तो शिकारी बिने भी जान दी। इन तरीका बिंगे 2 पैर की पूजा तो होगी। तीसरे पैर में शिकारी देखियो क्या एक हिरणगे सगे कई बच्चा आने लग रही है। तो बन सोचियो भी अब की बार तो शिकार जरूर करस्यो, चाहे बे कुछ भी केवे मैं आने छोड़ू को नहीं, मने भी आपके बच्चा को पेट पालनो है। तो जिये ही वो हिरण आपके बच्चा के सागे तालाब पर पानी पीने वास्ते आयो। तो शिकारी मारन वास्ते आपको धनुष बाण उठायो। जका बेलपत्र का पत्ता कुछ टूटिया और नीचे शिवलिंग पर जा पड़िया और जिये ही पतंग की आवाज हुई। तो बन हिरणी शिकारी का नहीं देख गे के हो
क्या मन एक बारी जान दियो, मैं आपके बच्चा ने लेगे आगे पिता की तलाश करूं, जिया ही वे मिल जाएगा तो मैं शिकार वास्ते खुद चली आस्यूं, पर थे मन एक बार जान दियो। तो शिकारी ई बार बान छोड़नो तो कौन जवाओ, पर बन आपके बच्चा का हवालो दियो। तो शिकारी कियो चलो भाई ठीक है, मैं इंतजार करशूं, आगे दो तो के उठ गया, तीसरी अब तू है, देखूं थारे में कौन सच्चो है। शिकारी की तो भूख हूँ बहुत ही बुरी हालत हो रही, नींद आवे कोनी, बेलवृक्ष बैठो बैठो पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे फेंकी आवे। अब तो सुबह उनाली चौथो पैर हो। तो एक हिरण बैठायो, शिकारी जिया ही भी ने मारण वास्ते तैयार हुयो। तो हिरण कहन लाग्यो कि मेरा हूँ पहला, अठे 3 हिरण और बांगा बच्चा आया, अगर तैं बाने मार दिया तो मन भी मार दे, क्योंकि बांगो वियोग मेरा सहन को नहीं वे। अगर तैं बाने जीवन दान दियो है तो मन भी छोड़ दे। मैं सुबह होने पर मेरे पूरे परिवार के सागे तेरे सामने उपस्थित हुचीशु, फिर तू मारे सारा को शिकार कर ले, माने कोई दुख को नहीं। तो शिकारी की इच्छा तो को नहीं, पर ना चाहता वहां भी बिन फिर दया आगी और बनबी ने भी जान दियो। यहाँ करता करता सुबह होगी, रात भर को उपवास, रात्रि ने जागरण, और अनजाने में बेल पत्ताओं शिव जी की पूजा होगी। तो बिंगे पर भावों शिकारी तो दयालु हो गयो, और बिंगो हिंसक हृदय निर्मल हो गयो, भी मैं भगवत शक्ति को वास हो गयो। धनुष और बाण बिंगे हाथों आप ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपाओं बिंग अंदर तो बहुत ही दया का भाव आ गया। वो आप गए अतीत के कर्मा ने याद करके और बहुत ही पश्चाताप करने लाग्यो, भी मैं वो के करियो, मैं एक इंसान होगी, जीव जंतुओं की हत्या करी, मैं और कोई कमाई कौन करी। यहाँ बैठो बैठो सोचन लाग रियो। इतम वो देखे कि कई हिरण आन लाग रही है, और बिंगे सामने आगे खड़िया हो गया और कहने लग गया, बिल्लियो मैं मारो वादे के मुताबिक आ गया, अब मारो शिकार करो। तो बन इन तरीके जिया बे के गे यार आयडा देख के शिकारी सोचन लाग्यो कि जंगली पशुओं में इतनी सत्यता, सात्विकता और कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रेवे। तो वो देख गे शिकारी तो बहुत ही ग्लानी होने लागी, और बिंगे आंखों आंसुओं की जड़ी लागी। और भी हिरण के परिवार ने कहो, बिथे जाओ सह कुशल, आपको आराम जीवन व्यतीत करो, मैं थारो शिकार को नहीं करना चाहूँ। आज तक मेरी आंखें बंद थी, आज मेरी आंखें खुल गई, अब मैं कमाई कर गई आपके बच्चा को पेट पालूंगा। या मन में सोच गए और वो घरे आ गयो। बीहू बाद में वो धर्म कर्म का काम करने लग गयो, कमाई कर गए आपके बच्चा को पेट पालन लग गयो। और बच्चे के टाइम में भगवान बोले शंकर की भक्ति आराधना कर तो अनजाने में शिवरात्रि व्रत को पालन करन छू शिकारी ने आपके जीवन का सारा सुख मिलिया, और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब बिंगी मृत्यु हुई तो यमदूत भी ने लेने वास्ते आया, तो शिव गणा भी ने वापिस भेज दिया, और शिकारी ने लेके शिवलोक उठ गया। हे बोले शंकर, जिया थे शिकारी ने गलत रास्ते पर चालन बचायो, बिया माने भी बचाइयो, और सही रास्ते पर चलन की प्रेरणा दियो। तो आई शिवरात्रि की कथा, और अब आपा सुनांगा शिव पार्वती के विवाह की कथा। आप भी शिवरात्रि के दिन जरूर सुननी चाहिए। ई कथा ने पूरे श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक पूरी सुनियो, और कमेंट बॉक्स में शिव गौरी को जयकारो जरूर लगाइयो। भगवान शंकर को विवाह पहला माता सती हुयो। माता सती राजा दक्ष की बेटी, सती राजा दक्ष की बहुत ही लाडली बेटी ही, और ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष आपकी बेटी को विवाह बोले शंकर के सागे कर दियो। पर एक दिन राजा दक्ष एक देवताओं की सभा चालन लाग रही, बिंगे अंदर गया तो देखा अभी सारा देवता खड़िया हो गया, और राजा दक्ष ने प्रणाम करियो। शिव जी आपके आसन पर बैठा रहा, खड़िया को नहीं हुआ। तो शिव जी ने बैठा देख के राजा दक्ष इमें आपको अपमान समझो, सोचो भी मेरे जवाई मेरो अपमान कर दियो। सारा देवता खड़िया हुआ और वो खड़ियो को नहीं हुयो, और ना ही मन ने प्रणाम करियो, तो इनको बदलो तो मैं जरूर लेस्यो। तो बीहू बाद में एक दिन राजा दक्ष एक बहुत ही मोटे यज्ञ को आयोजन करियो। बिंगे अंदर बन सारे देवी देवता ने बुलाया, पर शिव शंकर ने और आपकी बेटी ने कौन बुलाया। तो शिव और सती कैलाश पर्वत पर बैठा बात करन लाग रहा, तो देखियो भी कई विमान बठू जान लाग रही है। तो सती बोले शंकर ने कहन लागी के स्वामी आज ये इतना विमान किने जान लाग रही है। तो बोले शंकर कहन लग गया कि थारे पिताजी एक बहुत ही मोटो यज्ञ आयोजन करियो है, आने सारा निमंत्रण देड़ो है, ये सारा बठे ही जान लाग रही है। तो पार्वती जी की वो भी थे को नहीं जाओ। तो शिव जी कहन लग गया कि मन तो बुलाया को नहीं, तो बिना बुलाई तो मैं जाऊँ को नहीं।
तो सती कहने लगी भी मन तो जान दियो, मेरी बेना आएडी उसी, मैं जाऊँ और तो बाहू मिल लेऊँ और। तो सती की बात सुन के शिव जी कहने लग्या क्या बिना बुलाए बेटी ने कभी भी आपके बाप के घरे नहीं जाना चाहिए। पर सती तो आपकी बात पर अड़ेड़ी, बात तो शिव जी की बात सुने को नहीं, बस एक ही बात की रटना लगा रखी भी मन थे जान दियो तो मैं मेरे माँ बाप मिल लूँ, मेरी बहना मिल ले स्यूँ, यज्ञ में कई लोग और आएडा उसी तो बाहू मिल ले स्यूँ। तो शिव जी सोचो भी यार रुके तो है को नहीं। शिव जी जान की इजाजत दे दी। अब सती तो बहुत ही खुश हुई और बड़ा पूछ गई, सोचने लगी भी जाऊंगा जन देख गए मेरे माँ बाप कितना खुश हुएगा, कितनी मेरी बहना खुश हुएगी। पर जिया ही सती आप गए मायके में कदम रखियो तो बिंगो बाप देखता है बिंगी बेइज्जती करने लग गया। कह तेरी बहना देख कितना सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के आई है, कितनी सुंदर लगन लग रही है, और एक तू है तेरे शरीर पर एक बागंबर पीरियड है और कुछ ही कोनी। पर भी शंकर कन की देन ने है ही कोनी, वो खुद ही नंगन अवस्था में रेवे, वो दूसरा के परवे और ना जाने वो केठा के कहने लग गयो। तो सुन के सती ने बहुत ही दुख हुयो भी मेरे पति के बारे में कितना गलत बोलन लग रही है। फिर भी बण की कौन कियो, बण सोचो भी चलो यज्ञ हूँ ला रही हो बट चाला बैठ जा 10 मिनट फिर वापिस चली जीशू। तो बण भट जागे देखो भी सारे देवी देवताओं का भाग बनाएड़ा बठे पर शिव जी को कोई भाग को नहीं हो। तो बा आपके पिताजी ने पूछन लगी कि हे पिताश्री मेरे पति को अठे कोई भाग को नहीं थे इया किया करी। तो सती को पिता राजा दक्ष कहने लग्यो क्या मैं तेरे पति ने कुछ ही कौन मानू, ना मैं मेरो जवाई मानू ना भी ने देवता मानू। तो सती जिया ये शब्द सुनिया तो सती ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो और गुस्सो भी आ गया। बण सोचो भी इसी जिंदगी को के फायदो। बण गुस्से के अंदर यज्ञ के मागनी तो जलन लाग रही और बिंगे अंदर बा कूद गई। कूदते टाइम बण संकल्प लियो भी मैं दोबारा जन्म लेऊंगी, हिमालय राज पर्वत के घरे जन्म लेके फिर शिव जी की अर्धांगनी बनूंगी। जिया ही भावन कुंड में कूदी तो सारा देवता बठ खड़िया हो गया, रोड़ो मचन लाग्यो बुरी तरिया भी ओ के होयो। सती हवन कुंड में कूद गई, ओ तो बहुत बुरो होयो। अब शिव शंकर ने बात को पतो चलेगो तो ना जाने के वेगो, पर जिये ही शंकर जी ने बात को पतो चलियो तो वे बैठा आ गया और आगे राजा दक्ष को सिर धड़ू अलग कर दियो और सती को वो जलेड़ो शरीर कंधे पर रख ली और पागला की तरिया इन्हें बिने घूमन लग गया। तो शिव जी की विचलित होता ही हवा रुक गई, पानी को प्रवाह रुक गयो, सारी सृष्टि त्राई त्राई करन लग गई। जन विष्णु भगवान आप गए विष्णु चक्करू सती का अंग का टुकड़ा काट काट गिर गिराना शुरू कर दिया। जिया ही सती का सारा शरीर का अंग कट गिर नीचे जमीन पर पड़या। पड़ता ही शिव जी आप गए आपे मा गया और सृष्टि दोबारा सुचारू रूप चलन लगी। और सती आप गए दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के घरे जन्म लियो। पर्वतराज की बेटी होने के कारण बिंगो नाम पार्वती रखियो। पार्वती जी ही बड़ी हुई तो बिंगे माँ बाप ने बिंगे विवाह की चिंता सतान लगी कि कोई इंगे लायक अगर वर मिल जाए तो आप इंगी शादी कर दिया। तो एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ गया और पार्वती ने देख के कहने लग गया क्या पार्वती को विवाह तो शंकर जी के सागे होना चाहिए, सिर्फ शंकर जी ही पार्वती के लायक है, आ दोनों का सारा गुण मिले। पार्वती आपके पिछले जन्म में सती ही और अब की बार थारे घरियन जन्म लियो है। तो नारद की बात सुनी तो पार्वती का माँ बाप तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और आपके भागने सराहन लग गया भी मैं कितना खुश नसीबा जो को सती मारे घर में जन्म लियो है। पर शंकर जी कैसा गए पार्वती को विवाह करनो इतो आसान कोनी हो क्योंकि वे सती ने भूलन तो लाग रिया कोनी। सती के वियोग गए माँ एक दिन घूमता घूमता शंकर जी भी प्रदेश में जा पहुंचा और बठे जागे तपस्या करने लग गया। जद राजा हिमालय ने बात को ध्यान लग गयो तो वे पार्वती जी ने ले गए शिव जी कन गया। बठे जागे शिव जी ने प्रणाम करियो और बहुत ही विनम्रता बने कि वो भी मेरी बेटी थारी सेवा करनी जावे और थे मौको देव। तो शिव जी पहला तो मना कर दियो पर राजा हिमालय गए बार बार कहने पर और पार्वती की भक्ति देख गिर बांगो आगरे टाल कौन सकिया और हाँ कर दी। हाँ सुन गए पार्वती और बिंगो पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और घर ही आ गया। और दूसरे दिन हुई पार्वती आपकी सखी सहेलियां लेके जानती और शिव जी की खूब सेवा करती, हमेशा ध्यान रखती भी शिव जी ने कोई तरीके को कष्ट ना हुए। बा हमेशा बांगा चरण धोती
चरण धोगे, चरणों तक ग्रहण करती, फिर पूरी विधि विधानों पूजा करती। पूजा करता करता कई साल बीत गया। पार्वती जैसी सुंदर लड़कियों एकांत में सेवा कराने के बाद में शंकर जी आपके मन कौन बदलिया। कद्दी मांगे मन में कोई विकार उत्पन्न कोनी हुई, ना वह यहाँ सोचो भी मैं इंसा के विवाह कर लियो। बे हमेशा ही आपकी समाधि में लीन रहता। पर पार्वती जी सोचती भी कदी न कदी मन मेरी सेवा को फल तो जरूर मिलसी। पर शिव जी पर बात को कदी कोई असर कौन पड़ियो। बा दिना में ही देवतावां ने एक तारका नाम को असुर हो वो बहुत ही ज्यादा दुख देने लगियो। तो बे सारा देवता मिल गए ब्रह्मा जी कन गया। तो ब्रह्मा जी बने बतायो कि इनको निदान तो सिर्फ शिव पार्वती को अगर पुत्र हुए तो वो ही कर सके। तो सारा देवी देवता सोचने लग गया भी शिव जी तो मन में विवाह को है ही कोनी, अब बांगो विवाह ही ना हुसी तो पुत्र कठू हुसी। तो बा सोचो कि आप यहाँ करा कामदेव ने भेज दिया, बे आपको कोई पुष्प बाण चला से बियो शंकर जी को मन पार्वती का नहीं आकर्षित हुई से। तो कामदेव ने भेज दियो। कामदेव बठे जागे आपको तीर चलायो। चलानता ही देखकर शंकर जी को मन विचलित हुयो। विचलित होता ही बाद वहाँ सोचो भी ईश्वर कौन है जका बचाऊँ, आज मेरो मन विचलित हो गयो। तो जिये बने सामने खड़ियो कामदेव दिख्यो। तो बांगी तीसरो नेत्र खुल्यो और वो तो बठे ही जल गेर भस्म हो गयो। तो शंकर जी सोचने लग गया भी मेरा ठहरेणु ठीक कोनी, अब मेरी तपस्या जरूर भंग होएगी, मन अठू जाणू चाहिए। तो सोच गेर बे तो कैलाश पर्वत पर उठ गया। तो शिव जी ने जानता देख के पार्वती बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, पर फिर भी बा निराश कोनी हुई। बन सोचो भी सेवा ना सही, अब की बार तप करगे शंकर जी ने खुश करूंगी। और यहाँ निर्णय ले गिर आपके घरे आ गई। घरे आ गिर बन आपकी माँ ने बतायो भी शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर गया और अब मैं तपस्या करशूँ। तो बिंगी माँ भी ने बहुत ज्यादा समझाई भी बेटा तपस्या ना करता, इतनी सेवा करिए कितना साल हो गया तन सेवा करती ने, शिव जी पर जमा ही असर को नहीं हुयो, तो क्यों तू तेरे शरीर ने दुख देवे। अब शिव जी ना माने तो बिंगो कोई इलाज को नहीं, अब और कोई तेरे लायक देख गे और तेरो विवाह कर देशा बेटा, तू तपस्या ना कर। पर बी पर आपकी माँ को कोई असर को नहीं हुयो। वाकई भी मैं निर्णय ले लियो, मैं तपस्या करनी है तो करनी है। तो बा तो बठे ही जागे तपस्या करन लागी जटे शिव जी तपस्या करता। बी जगह ने गोरी शिखर के नामू जानियो जावे। बठे ही जागे पार्वती तपस्या करन लगी। तो पहले साल पार्वती फल खागेर आपको पूरो साल व्यतीत करी और कठिन तपस्या करी। दूसरे साल बण वृक्षों का पत्ता खाया और तपस्या करती रही। फिर बण धीरे धीरे करके और पत्ता को त्याग भी छोड़ दियो। पार्वती बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करी। इन तरीका तपस्या करता करता 3 साल बीत गया। बिंगी इतनी कठोर तपस्या देख के सारा ऋषि मुनि दंग रह गया। अंत गए माँ भगवान आशुतोष को आसन आ लियो। तो वह सोचो भी अब तो की करना पड़ेगा। तो वह पार्वती की परीक्षा लेने वास्ते सप्तऋषियान बठ भेजा। तो सप्तऋषि बठ जागे और शिव शंकर के बारे में बहुत बातें पार्वती जी ने कही। बीथे भी विवाह ना करो, वो थार लायक कोनी, मैं थारो विवाह विष्णु जी के सागे करवा देशा। पर पार्वती पर बांगो कोई असर को नहीं हुआ। तो सप्तऋषि पार्वती को अडिग फैसलो देख गए और बठू वापिस आ गया। आगे शिव जी ने सारी बात बताई। तो शिव जी मन ही मन हंसन लग गया और सोचन लग गया कि पार्वती की परीक्षा तो मन खुद नहीं लेनी पड़सी। तो यहाँ सोच गए बठ पहुंच गया जठ पार्वती तपस्या करन लाग रही। तो बठे जागे भी ने वरदान दे दियो भी तेरी मन की इच्छा पूरी वे। तो पार्वती सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुई। पर जिये ही पार्वती आपके घर का नहीं चलन लगी तो बिना कोई टाबर के रोने की आवाज सुनी जी। तो वो भाग्य सी नदी कन गई। तो देखियो एक मगरमच्छ एक टाबर ने खींच के नदी में ले जन लाग रही हुई। तो पार्वती जी भी मगरमच्छ ने कहने लगी भी बच्चे ने छोड़ दे। तो मगरमच्छ कह भी मैं कौन छोड़ू, दिन के छठे पैर में जको भी मन मिलेगो वो ही मेरो आहार हुएगो, मैं तो इन्हें जरूर खास्यूँ। तो पार्वती कहने लगी भी थे बच्चे ने छोड़ दियो, इंग बदले में जको भी धन चाहिए वो मांग सको थी। तो पार्वती की बात सुन गए मगरमच्छ कहने लग्यो भी मैं थार करूँ एक ही चीज मांगस्यूँ, जकी थारी हजारों साल की तपस्या है बिंगो पुण्य फल मन अगर देव तो मैं ही बालक ने छोड़ दे। तो पार्वती माता तो देन भी तैयार होगी। तो वो कहने लग्यो भी एक बारी फिर सोच लियो, इन बच्चे के बदले में थे थारे आपके जीवन की सारा अनमोल चीज आज मन देन लाग रही हो। तो पार्वती जी कहने लगी क्या तपस्या तो मैं फिर कर लेशूँ, लेकिन ये बच्चे की जान कर एक बारी चली गई तो फिर वापिस को नहीं आवे।
तो पार्वती को अडिग फैसलो देख गे मगरमच्छ पुण्य गो संकल्प करवा लियो। संकल्प करांता ही मगरमच्छ की देह तो चमकन लागी। तो मगरमच्छ पार्वती ने कहने लाग्यो कि थारी तपस्या में तो बहुत ज्यादा सत्तो, मैं तो क्यों भी थे थारो फैसलो बदल लियो, मैं थाने एक बार फिर मौको देऊं। पर पार्वती कहने लगी कि ना, मैं मेरो फैसलो कौन बदलूं, थे ही बच्चे ने जान दियो। तो मगरमच्छ की वो भी ठीक है। तो पार्वती के देखता ही देखता मगरमच्छ और वो बालक दोनों ही अंतर ध्यान हो गया। पार्वती जी सोचो, बीते साल वो तप तो मैं दान कर दियो और अब तप मैं दोबारा करनो शुरू करूं। तो जी ही पार्वती जी बैठ गए, तपस्या को संकल्प लेने लगी। तो भगवान शंकर जी बैठे प्रकट हो गया और पूछने लग गया कि पार्वती अब वो क्या करन लग रही है। तो शंकर जी की बात सुन गए पार्वती कहने लगी कि मैं पहला जको तप करियो वो तो मैं दान कर दियो और अब मैं थाने पाने वास्ते दोबारा तप करस्यूं और थाने पति के रूप में जरूर पाऊंगी। तो भगवान शंकर बिंगी इतनी श्रद्धा भक्ति देख के अरबिन बता दियो कि पार्वती वो मगरमच्छ और वो बालक मैं ही हो। मैं थारी परीक्षा लेवे हो, ई वास्ते यह लीला रची। मैं देखा वो भी थारे अंदर जीव मात्र वास्ते कोई दया भाव है या कोनी, पर मैं देख लियो हर तरीके हूँ थे मेरे लायक को, मैं थारे सागे विवाह जरूर करस्यूं। तो पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और शंकर जी ने बठूं बहुत ही प्रसन्न होकर विदा कर दिया और खुद आपके घरे आगे और आपके माँ बाप ने सारी बात बताई। तो बिंगा माँ बाप सुन गए बहुत ही ज्यादा खुश हुए, अभी हमारी बेटी इतना साल तपस्या करी बिंगो फल भी ने मिल गयो। तो शंकर जी आप गए सप्तऋषियां ने पार्वती के माँ बाप कन भेजा। तो सप्तऋषियां पार्वती के माता पिता कन जागे और बांगे विवाह की पक्की तिथि तय कर दी। जी ब्याह की तिथि तय हुई तो भगवान शंकर जी नारद जी ने कह दियो भी सारे देवी देवता ने कह दियो भी ब्याह में शामिल होचे और आप गणा ने भी बारात की तैयारी करने को आदेश दे दियो। तो गण तो आदेश पाता ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। सारे गणा के 3-3 नेत्र, सारा माथे पर चंद्रमा और गले गमा नीला चिन्ह और सारे रुद्राक्ष की माला पहन रखी और पूरे शरीर पर भस्म लगाईडी। गणा के सागे सागे भूत प्रेत पिशाच डाकिन साकिन वेताल ब्रह्म राक्षस सारा ही शामिल हो गया। बांगा रंग रूप आकार विकार बहुत ही अलग, बांगी वेशभूषा हाव भाव देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। इतना ही अजीब बांगा आभूषणा बहुत ही डरावना, हाथ गए माँ नर कपाल लेड़ा, आपकी मस्ती गमा कूदता नाचता मौज उड़ाता शंकर जी कन पहुंच गया और बीहू बाद में देवी देवता सारा बट इकट्ठा हो गया। विष्णु जी भी आ गया, ब्रह्मा जी भी आ गया। तो बहुत ही खुश हुए शंकर जी तो चाल पड़िया। अब बारात में डम डम डमरू बजे, शंखा नाद हुए, ऋषि महर्षि बे मंत्र गावे, यक्ष किन्नर गंधर्व जका गीत गावे, देवांगनाएं नृत्य करे, मंगल गीत गाई जाए, बांगी गूंज तीनों लोका में सुनी जाए। जिये बारात ले गए शंकर जी हिमालय पर्वत के द्वार पर पहुंचा और पार्वती की माँ बैठे आई। शिव जी को विकट रूप देखो और बांगे सागे भूत प्रेता की बारात देखी तो वह तो डर गई और बन तो पार्वती को विवाह शिव जी सागे करण मना कर दियो। फिर नारद जी बतायो भी शिव जी कौन है। सारी महिमा जानने के बाद में हिमालय और बांगी पत्नी विवाह करने वास्ते राजी राजी तैयार हो गया और फिर शिव गौरी को विवाह बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हुयो। हिमालय कन्यादान करियो, विष्णु भगवान और दूसरे देवी देवतावा ऊपर बैठ करया, ब्रह्मा जी वेदोक्त रीतियों बांगो विवाह संपन्न करियो। सारा देवी देवता बहुत ही ज्यादा खुश था। शिव पार्वती को विवाह हो गयो। अब आंगी जकी संतान वेगी बाही मारो तारक राक्षसों पीछो छुड़ावेगी। तो इन तरीका सोचता नाचता गानता सारा आप के स्थाना ने उठ और शिव पार्वती को विवाह हो गयो। तो शिवरात्रि के दिन व्रत रागे इन पावन कथा ने जरूर सुननी चाहिए। अब आपा सुनांगा एक गणेश जी की कथा और बीहू बाद में लपसी तपसी की कथा। तो आज आपा सुनांगा गणेश भगवान की कथा। हर व्रत कथाओं पहला या बाद में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जिया ही बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। बा ससुराल उठ गई पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती और फिर आपके मायके आगे भाई को मुंह देख गए
फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आऊंती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती, कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा दियो। इतो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कंटा होता बे बिंगे बेचारी के पगा में चुप जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरों की बहुत ही बुरी हालत होगी, जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गया। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बट भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंगे पैरा का नहीं गियो। तब आप पूछन लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरा में की हो गयो। तब बन की भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरा में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी, देख आपके भाई वास्ते किया चाल गया हुए। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बार रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है बिंग पैरा में बुरी तरिया चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया अभी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जिये ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी विनायक तो बट है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बार ने बठू उठाया और फिर साफ कर गिर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गिर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी कहे गणेश जी भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिन आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दी और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहनों बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, बिशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे, कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे, बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा।
आ कथा हर वर्त कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा वर्त रखा वर्त कथा सुन गे और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी वर्त को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाईया, बे हमेशा ही सगे सगे ही देवता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बिन टाइम ही बठू नारद जी जान लाग रहा तो बानैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो लपसी के भी मैं बड़ो अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गयो और तपसी तपस्या करने लग गयो। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बांदोना आगे रख दी और बांदोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आ गए थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तुम इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये ही अंगूठी पर पड़ी तो तै भाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धाओं पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसीन तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूँ चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तपसीन यह तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना पतिवल देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन लिए और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के बीन दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। अगली वीडियो में आपा सुनागा अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहना की कथा। ऐसा आगे सुनागा सोमवती अमावस्या की कथा। तो आने सुनने वास्ते थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। सगे बेल आइकन वालों बटन भी दबाइयो जका हूँ आने वाली वीडियो सारा पहला थार ताई पहुँचे। तो आज खातर ही तो ही काल फिर मिलांगा। जब ताई थाने राम राम।